हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं लेके आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट डे है यानी फर्स्ट क्लास है। और मात्र एक महीने में मतलब कि 30 दिन में यानी कि जनवरी में आप सिर्फ ऑल सब्जेक्ट का वही क्वेश्चन पढ़िए जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा। तो मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे किस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन पूछेगा, कौन पूछा है, सिर्फ वही हम लोग पढ़ेंगे। साइंस का जो या मैथ का ऑल सब्जेक्ट का जो बिहार मॉडल सेट नेट द्वारा आया है बोर्ड द्वारा, उसको हम ऑलरेडी आपको एक एप्लीकेशन बताएंगे। उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको फ्री में मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं हम कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और कैसे क्वेश्चन को किस तरह से हम सभी सब्जेक्ट को एक महीने में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वही आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक क्वेश्चन एचसीएफ से जरूर पूछता है। तो अगर आप भी सोच रहे होंगे कि क्लास 10th में मैथ में नंबर सबसे ज्यादा कैसे लाए, साइंस में सबसे ज्यादा कैसे, ये भी आपको टिप्स लेंगे हम और बहुत ही अच्छे तरह से समझाने वाले हैं हम। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 255, इसका कैसे एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इस दोनों में बड़ा कौन है। तो आप कहिएगा सर जानते हैं ये बड़ा है और ये छोटा है। तो देखो बाबू, जो बड़ा रहता है ना उसको बीच में रखो और जो छोटा रहता है उसके बाहर रखो। देखो कितना आसान तरीका है। जो कम है वो बाहर, जो ज्यादा है वो अंदर। तो देखो अब ये करने के बाद अब तुम लोग को डिवाइड आता होगा। अगर 10th क्लास में कोई भी स्टूडेंट चला गया, हमको लगता है कि 100% उसको डिवाइड आता होगा। देखो कुछ नहीं करना है, डिवाइड अगर 2 से ले जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। तो इसे 1 से ले जाएंगे, तो 1 से ले जाएंगे बाबू तो ये 135 होगा, एकदम होगा। अब देखो जब 135 होगा तो इससे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। तो 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 2 में से तो 3 जाएगा नहीं, आप लोगों को सब्ट्रैक्शन आता है। अब देखिए 12 में से 3 जाएगा तो बाबू यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ पे एक तो ले लिए हैं, एक में से एक जाएगा तो ये कट जाएगा। अब देखो मेरे बाबू मेरे सोना, अब देखो ध्यान से, ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया। सुनो, ये कम हो गया ये ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा वाले अब अंदर आ जाएंगे, ज्यादा वाले अंदर आ जाएंगे और ये कम वाले अब बाहर हो गए। अब ध्यान से देखो, अब अगर इसे 2 टर्म में ले जाते हैं तभी भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसे 1 ही टर्म में ले जाएंगे। अगर 1 टर्म में ले जाते हैं बाबू 1 टर्म में, तो ये 1 टर्म में ले जाएंगे तो ये 19 ही होगा, और यानी 90 होगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा बाबू तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो मेरे बाबू, अब ये कम हो गया ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा है हम तो बताए थे वो अंदर रहेगा। अब ये अंदर आ गया, ध्यान से देखो ये अंदर आ गए। अब ये अंदर आ गए तो अब देखो आप ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो अगर ये 2 टर्म में ले जाते हैं तो क्या बताइए कि ये 90 आ जाएगा कि नहीं, ये कट गया यानी 0 आ गया। यानी लास्ट में किससे हम कटा है 45 से, तो आपका आंसर होगा 45। लास्ट में जिससे कटाया जाता है वही आंसर होता है, जिससे भाग लगता है। तो चलिए इसे यूक्लिड विभाजन से कैसे लिखते हैं इसको सीखते हैं। यहाँ पर लिखे हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिख सकते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम थम, ओके, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम ये नहीं रहता, ओके। अब देखिए ये कहता है कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, क्या कहता है बाबू, a इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ये तब तक करते रहना है जब तक कि ये यहां तक ना आए। अब सही सही बताया ना, मैं कितने स्टेप में भाग दिया हूं, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो ये 3 स्टेप में जाएगा। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट,
मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही सेम टू सेम बनाना, तुम्हारा किसी का औकात नहीं कि एक नंबर तुम्हारा काट दे। तो चरण फर्स्ट में हम चलते हैं। अब देखो बाबू, चरण फर्स्ट लिखने का समय आ गया। अब देखो इसमें अगर फर्स्ट में हम समझाएं तो इसको ए बोलते हैं, समझना ठीक से, इसको बी बोलते हैं, समझना ठीक से, इसको क्यू बोलते हैं, समझना ठीक, इसको आर बोलते हैं। मतलब जैसे पहला स्टेप में डिवाइड किए हैं, थोड़ा रेड पेन हम कहाँ रख दिए, नहीं दिखाई दे रहा, देखो जैसे कि फर्स्ट स्टेप में जैसे भाग दे तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। देखो आप लोग ना भाग जांच करने का एक तरीका सीखे होंगे 3, 4, 5 क्लास में, वही सेम टू सेम है, कुछ नहीं है कि इसमें और इसमें गुणा किया जाता है और इतना इसको जोड़ा जाता है तो इतना आ जाता है। तो ये बहुत पुराना है। तो देखो इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। कुछ नहीं करना है, चरण 1 में इसको लिख देना है। तो बताओ एक की जगह पे यहाँ पे 225 है तो एक की जगह पे 225, बी के जगह पे 135 है तो 135 इंटू, देखो बी क्यू एक में है तो इंटू, ये अगर कुछ भी नहीं है तो इंटू है। क्यू का वैल्यू 1 है तो 1, प्लस आर का वैल्यू 19 है यानी 90 है तो 90। अब लिख देंगे आर इक्वल टू नॉट जीरो। देखो क्यों, जब तक सॉल्व करेंगे तब तक कि आर जीरो न हो जाए। तो बताओ आर जीरो कहां हुआ, नहीं हुआ। आर इक्वल टू नॉट का मतलब होता है कि आर जीरो नहीं है। चरण फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चरण 2 पर चलते हैं। चरण 2, चरण फर्स्ट हो गया, चरण 2। अब देखो जिस तरह इसमें देखा अब इसमें आ जाएंगे। अब इसको कर देंगे डिलीट। ये देखो लिखना नहीं है, इसको हम समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहे हैं। देखिए बच्चों ठीक से समझिएगा, इसको हम आपको लिख कर नहीं, इसे समझाने के लिए। अब देखो ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। तो लिख डालो। ए का वैल्यू बताओ 135, बी का वैल्यू बताओ तो 90, इंटू क्यू का वैल्यू बताओ तो 1, और बाबू आर का वैल्यू तो 45, और लिख देंगे आर इक्वल टू नॉट जीरो, यानी आर जीरो नहीं है। अब चलो अगले स्टेप कहां भाग दिए हैं बाबू, तो अगले स्टेप हम भाग दिए हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तब आओ ए का वैल्यू बताओ बच्चों, चरण नंबर 3, चरण नंबर 3। ए का वैल्यू बताओ तो 90, ए का वैल्यू 90, बी का वैल्यू 45 और क्यू का वैल्यू 2, आर का वैल्यू बाबू 0। कुछ नहीं, यहाँ पे आ गया आर इक्वल टू 0। और जहां आर इक्वल टू 0 आ जाता है तो लास्ट में जिससे ये डिवाइड किया जाता है वही आंसर होता है। तो लिख देंगे देयरफॉर, माने इसलिए एचसीएफ, क्या लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ 135 कामा 225 ब्रैकेट में करके इक्वल टू 45 ई रहा आंसर। तो ऐसे अगर आप बना दीजिए तो आपका 2 नंबर किसी का औकात नहीं के काटते। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं सिर्फ जो बोर्ड में पूछेगा, अदरवाइज कहीं नहीं। आपके बोर्ड जब एग्जाम देने जाइएगा तो उस क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।